यहाँ से अपना स्टाफ लेके गए थे 7 बंदे। तो 7 बंदे हम एक गाड़ी में गए, फिर हम पहुँचे कामत थाने में। कामत थाने से हमने इंचार्ज से बोला, जनाब ऐसे ऐसे एक नंबर है, ये हमारा लड़का, हमारा भाई जो गुम हो गया, लापता। थानेदार ने वो नंबर लिया, ट्रेस पे डाला, उसने देखा कि हम वहाँ में कामत क्षेत्र में। अच्छा जी। उसके बाद में देखो गुरु जी रोने लग गए हैं बिल्कुल। उसके बाद में मैंने बच्चों को कहा बेटे चुपचाप बैग पैक कर लो, शांत वातावरण के साथ आराम से, हल्ला गुल्ला मत करना। हरियाणा स्टार देखने वाले सारे दर्शकों ने मिठू गुबाना की राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई पलवल में मौजूद हाँ, हरियाणा का अपने मेरा जिला है पलवल। उसके अंदर भाई एक गांव पड़ता है, गांव का नाम भाई साहब क्या है? अजीजाबाद। अजीजाबाद नाम का गांव है, पलवल में ना, डिस्ट्रिक्ट पलवल में पड़ता है। बिल्कुल हाँ हाँ। तो भाई यहाँ पे एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। देखो वीडियो बनाने का मन तो नहीं है, पर क्या करें, हमारा काम है बनाने का। तो भाई एक 8-9 साल का बच्चा बताया, समीर नाम का, उसकी हत्या हो जाती है भाई। तो हत्या कारण के है पूरी जानकारी, स्कूल टीचर भी खड़े हैं, उसके भाई भी और परिवार के संबंधी गांव के जो भी। इससे पहले आपने एक वीडियो देखी थी, उसमें पूरी पुष्टि हो गई थी। एक बार ये भाई साहब हैं जो पूरी बात की पुष्टि करेंगे, और ये टीचर जी हैं। तो नमस्कार जी। जी नमस्कार। शुभ नाम? वाहिद खान सर। शुरुआत कहाँ से है उस लड़के के साथ, ये हादसा कैसे हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई थी? सर शुरुआत ये थी 23 तारीख को 11:30 बजे घर से निकला था कुछ बच्चों के साथ। तो वो नहर के पुल पे आया था। 1 बजे उसकी खबर पता लगी कि 1 बजे के हमने यहाँ पुल पे देखा बैठा हुआ। उसके बाद में फिर वो 1 बजे के बाद में कुछ उसका पता नहीं लगा। फिर हम 4 बजे अपने घर पर अपने मम्मी से, अपने दादाजी से पता करा कि लड़का भाई हमारा आया या नहीं। आपका क्या लगता है? भाई लगता। परिवार में कौन कौन है? परिवार में जी दादाजी हैं, 4 उसके चाचा जी हैं, और एक उसका पिताजी जो है ड्राइवर, वो सऊदी अरब में गाड़ी चलाते हैं जी। अच्छा। तो सर वो 1 बजे के बाद में हम 4 बजे अपने घर पे पहुंचे। घर पे हमने तलाश करा, नहीं मिला। फिर हमने गांव में भी कुछ ऐलान करा दिया मस्जिदों में। फिर गांव में भी हलचल हो गई। फिर गांव वाले भी हमारे साथ निकल कर बेचारे बहुत मेहनत करी। फिर हमने ओड़ पास के गाँव में भी ऐलान करा दिया, तलाश करनी चालू कर दी। 6:30 बजे तक पूरा गाँव ने नहर पे, बम्बे में नहर, जोहड़ों में, सब जगह चेक किया, नहीं मिला। फिर उसके बाद में हमने 6:30 बजे मैंने खुद ने बीटी कराई 112 नंबर पे। फिर पुलिस आई, पुलिस के साथ फिर उसने बोला हमसे कि थाने में तुम गुमशुदा की रिपोर्ट करा दो। फिर हम गुमशुदा की रिपोर्ट कराने हमारे साथ हमारे दादाजी भी गए थे, मेरे और भाई भी गए थे, 2-4 मौजूदा आदमी थे। तो हमने रिपोर्ट कराई जी गुमशुदा की। कराने के बाद में कितनी तारीख को करवाई? वो 23 तारीख को कराई थी 7:30 बजे सर, हसनपुर थाने में। उसके जो वो लड़का था वो कौन सी नहर पर आया था? करनाल नहर पर आया था सर। करनाल नहर का कितनी दूर पर? आगरा करनाल। कौन सी वो नहर? यही है, यही नहर है सर। पीछे दिखाइए भाई, यही नहर, पीछे दिखा दे। ये वो नहर है भाई जिस पर वो लड़का आया था, जो लास्ट बार लोकेशन उसकी यही थी जी, जो देखा गया था। जो गाँव में तो और बच्चे भी आए थे उसके साथ? और बच्चे इनके साथ नहीं आया था, एक लाया था, लेकिन पुल पे देखा था एक लड़के ने वो। 1 बजे। अच्छा। 1 बजे के बाद में उसकी कोई लोकेशन नहीं मिली, ना वो बच्चा मिला। हमने तलाश करा सब जगह, कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद में सर फिर हमने 7:30 बजे रिपोर्ट कराने के बाद में फिर 24 तारीख को 3:30 बजे मेरे पास जस्ट कॉल आती है कि आपका लड़का हमारे पास, अगर आपको अपना लड़का चाहिए तो हमारे लिए 10 लाख रुपए दे दो। अच्छा। तो मैंने उनसे ये कहा था, मैंने कि भाई ऐसा हमें अपना लड़का चाहिए, हमें पैसे से मोहब्बत नहीं है, 10 की बजाय 20 लाख ले लो, लेकिन हमारे बच्चे या तो आप वीडियो कॉल पर दिखा दो या हमारे लिए व्हाट्सएप पर उसकी इमेज डाल दो। तो फिर मैं अपने हसनपुर थाने में पहुँचा अपने प्रशासन के पास। तो वहाँ से अपने थानेदार के लिए वो नंबर दिया, वो ट्रेस पे डाला, उसकी लोकेशन कामत क्षेत्र में बोली थी, राजस्थान। तो हम यहाँ से अपना स्टाफ लेके गए थे 7 बंदे। तो 7 बंदे हम एक गाड़ी में गए, फिर हम पहुँचे कामत थाने में। कामत थाने से हमने इंचार्ज से बोला, जनाब ऐसे ऐसे एक नंबर है, ये हमारा लड़का, हमारा भाई जो गुम हो गया, लापता, अगवा हो गया, तो उसकी लोकेशन यहाँ बोल रही है। तो सर उसके बाद में थानेदार ने वो नंबर लिया, ट्रेस पे डाला, उसने देखा कि हम वहाँ में कामत क्षेत्र में मेरे हल्का में है। फिर वो हमारे साथ अपने 7 जवान लेके निकला। 7 जवान लेके निकलने के बाद में हम चले कुछ 4 किलोमीटर। उसने बोला भाई ये गोपालगढ़ थाने के एरिया में है लोकेशन, ये हमारे बस की नहीं है। प्रशासन ने मतलब तभी की तभी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी? जी जनाब, तुरंत ही जनाब उसने वो कर दिया, प्रशासन ने काम अपना चालू। फिर हम कामा से सीधा गोपालगढ़ पहुँचे। गोपालगढ़ पहुँचने पर हमने
वहाँ से इंचार्ज और 7 जवान साथ में लिए, फिर जो नंबर की लोकेशन बोली थी, पाली गांव है राजस्थान में, गोपालगढ़ थाने में, तो वहाँ पर पहुँचने पर हम जंगल में उस नंबर की लोकेशन बोली थी, वहाँ पहुँचे तो जाने पर हमने वहाँ कुछ नहीं मिला। एक घर और एक लेडीज़ और एक जेंट्स मिली थी। पूरे गांव में नहीं, जंगल में था। हाँ, गांव से दूर, अच्छा, तकरीबन कोई 500 मीटर हट के जो लोकेशन थी फ़ोन की। जो लोकेशन थी फ़ोन की सर। उसके बाद में फिर हमने वो घर, हमारे साथ जो राजस्थान के जवान थे, हरियाणा के जवान थे, वो घर में धंस के तलाशी करी। जो ओड पास में बाजरा ही बाजरा था, बाजरों में भी धंस कर तलाश करा था। शमशान घाट था वहाँ में भी चेक करा था, लेकिन हमें कोई नहीं मिला वहाँ पे। फिर वहाँ से हम निराश होकर वापसी आ गए। फिर गोपालगढ़ वाले थानेदार से बोला कि सर इस पर आपको सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई करनी है इस नंबर पे। तो वहाँ से आने के बाद में 24 तारीख को 7:30 बजे हमारे पास फ़ोन जाता, एक दादा इस्माइल का खेत है ये, जिसमें वो लड़के की डेड बॉडी मिली थी। ये मतलब लोकेशन है वो जी सर, 24 तारीख को। 24 तारीख को अगले दिन ही? नहीं, 25 तारीख को, सॉरी 25 तारीख, 25 तारीख को सुबह 25 को 7:30 बजे। फिर वहाँ से गांव में भी हलचल हो गई, गांव में हड़कंप मच गया, पूरा गांव के निवासी निकल के आ गए, हम भी आ गए। मैंने आके देखा तो बच्चा औंधा पड़ा हुआ था और बच्चे का सर नीचे था और पैर ऊपर की साइड थी, हाथ मतलब ऐंठा पड़ा था सर। फिर हमने पुलिस को कॉल की, हसनपुर से पुलिस थानेदार खुद इंचार्ज आया था, उन्होंने फिर उसको उठवाया था। मैंने अपने हाथों से उठाया उसको, फिर उसको मैं पोस्टमार्टम के लिए पलवल लेके गया था। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि बच्चा किस चीज़ से मारा गया हो? सर उसका गला उसी की शर्ट से खींच कर बांधा था, 2 गांठ लग रही थी। जब उसका पोस्टमार्टम के लिए वो गया था, मैं अंदर भी धंस गया था और वो कैंची से काटा था, बहुत भयंकर गांठ लग रही थी। बहुत ही निर्मल हत्या हुई है जनाब। सर मैं आपसे और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इसकी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, इससे हमारे लिए न्याय मिले और इंसाफ मिले और जल्द से जल्द मुलजिमों को पकड़ा जाए। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, जो उसके पिताजी हैं वो तो बाहर रहते हैं जी, गांव में, उनके घर में परिवार में और कौन है? दादाजी? दादाजी भी हैं, उसकी दादी जी भी हैं, उसकी फूफी भी 2, एक उसके फिलहाल यहाँ पर 2 चाचा भी हैं। किसी के गांव में उनके साथ लड़ाई झगड़ा कुछ? उसका कोई रंजिश, अल्लाह का शुक्र है इस गांव में उसके कोई भी किसी से कोई वो नहीं है रंजिश, न कोई लड़ाई न कुछ नहीं। बहुत पूरा गांव का दादा ही है वो। तो दर्शकों एक सेकंड, तो दर्शकों ये भाई थे आप समीर जी के, ये समीर जी के भाई थे और ये उनके टीचर हैं। देखो, अध्यापक भगवान का रूप हुआ है, जो सबसे ज़्यादा प्यार करा माँ बाप के जो बाद जो सबसे ज़्यादा प्यार करा बच्चे ने, वो है टीचर, जो उसने सही रास्ते पर चला होगा, गुरु जी। तो नमस्कार जी। नमस्कार। नाम जी? मेरा मास्टर मुबीन है जी। अच्छा जी, एक बात पूछना चाहूँगा, आपके स्कूल में पढ़ता है लड़का? जी, मेरे स्कूल में पढ़ता था। कौन सी क्लास में था? फर्स्ट क्लास में था। फर्स्ट क्लास में? छोटा सा बच्चा है था? 8 साल की उम्र है जी उसकी, छोटा सा बच्चा, खूबसूरत बच्चा सर। तो पढ़ाई में कैसा था? बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। हाँ, बहुत तेज था। तो पहली बार आपने घटना सुनी तो एक बार तो आप भी काँप गए होगे? काँप नहीं गया सर, मैं जब वहाँ से निकला था ना सुन करके, अगले दिन तो मैंने स्कूल लगाया नहीं। उसके बाद में तीसरे दिन जब स्कूल लगा रहा था, जब मैं बोर्ड पे था, तो मैडम यूं कह रही, वो कूलर के आगे बैठता था तो उसकी जो जगह थी वो खाली पड़ी हुई थी। तो मैडम जब उस जगह को देख रही थी तो यूं कह रही, आप ऐसे करो, आज स्कूल मत लगाओ, छुट्टी कर दो। अच्छा। मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, अभी तो पता नहीं पाया ना पाए, क्या पता फ्यूचर का, कोई बात ना, काम दे दे बच्चों को, मैं छुट्टी कर दूंगा। उसके बाद में 20-25 मिनट हुआ है, उसके बाद में नसीम नाम का लड़का था, एक मेरा भतीजा, उसने कॉल करी, मास्टर जी हाँ कहाँ हूँ? स्कूल में भाई, बच्चा मिल गया है, छुट्टी कर दो बच्चों की। अच्छा। मैंने मैडम से कहा, मैडम आप छुट्टी के लिए कह रहे थे, ऑटोमेटिक ही छुट्टी हो गई, वो बेटा मिल गया है। अच्छा जी। फिर उसके बाद में देखो गुरु जी रोने लग गए हैं। फिर उसके बाद में मैंने बच्चों को कहा, बेटे चुपचाप बैग पैक कर लो, शांत वातावरण के साथ आराम से, हल्ला गुल्ला मत करना, निकल जाओ। मैंने बाइक उठाई अपनी, मैं वहाँ मौके पे पहुँचा। मौके पे जब वो देखा, वो दृश्य मतलब भूला नहीं जा रहा मेरे से, जिस पोजीशन में वो था, जिस कंडीशन में वो था, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं हक्का बक्का वहीं खड़ा रह गया। फिर उसके बाद में मैंने अपनी चप्पल उतारी, एक ये बेटा था मेरा, बेटा लगता, अंकल लगता हूँ मैं इसका।